नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय ज़िला के एक गांव का एक NH 31 के बगल में एक दुकानदार हैं। मैं इनसे बात करता हूं कि वो इस बार किसके साथ हैं। सर, आपका नाम? सुशील कुमार। इनका नाम सुशील कुमार है। आप इस बार 29 तारीख को अपना मतदान किसे देना चाहते हैं? बीजेपी को। तो देखिए, इनका मतदान बीजेपी को है। तो आप किस कारण कह सकते हैं कि 5 साल में बीजेपी सरकार किस प्रकार अपने विकास के रथ पे खड़े उतरी है? बहुत अच्छी काम की है। और क्या, केंद्र में सरकार होना चाहिए, क्या है कि बिहार में भी विकास होगा, इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। तो इनका कहना है कि बिहार में भी विकास होगा और आप चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी आए। फिर एक बार मोदी सरकार। तो देखिए, ये लोगों में उत्साह है, ये दुकानदार हैं और इनका कहना है कि मोदी फिर से एक बार आए। आपको कितने जनता का कहना है कि मोदी ने कुछ नहीं किया, मजदूरों को कुछ नहीं मिला, किसान भाइयों को कुछ नहीं मिला, इस पर आप क्या कहना चाहिए? बोलने वाला तो बोलबे नहीं करेगा कि मजदूर को कुछ नहीं मिला, किसान को कुछ नहीं मिला, लेकिन सब चीज़ मिल रहा है। तो आप भी एक मजदूर हैं, आप एक दुकान चलाते हैं, तो आप इस सरकार से खुश हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुश है। आपको इस सरकार से कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं, नोटबंदी में भी परेशानी नहीं हुआ। हमारे पास 10,000 रुपये नहीं था तो कहाँ से बनवाने के लिए? देखिए, इनका कहना बिल्कुल सही है। इनको नरेंद्र मोदी के जो नोटबंदी का था उससे भी इनको कोई परेशानी नहीं है। और आप कह सकते हैं कि अभी बेगूसराय में कन्हैया कुमार भी CPI के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना? उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, इसलिए कि सबका अपना अपना हक है। कोई भी लड़े, उनका पार्टी टिकट दिया है, वो लड़े। हाँ, वो भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से बीजेपी निकलेगी। तो देखिए, बेगूसराय की जनता बोल रही है कि इस बार फिर बीजेपी आएगी और फिर मोदी की सरकार बनेगी। इस बार किसको दे रहे हैं? बीजेपी को। तो इनका भी कहना है कि हम बीजेपी को दे रहे हैं। तो आप बीजेपी को किस आधार पर 5 साल में बीजेपी अपने विकास पे कितनी खड़ी हो पाई है? आपको लगता है कि भारत में विकास हुआ 5 साल में? विकास हुआ है, पूरा विकास हुआ है। तो आप कोई एक योजना का लाभ बताएं जो आपको मिला हो। हाँ, हमको मिला है नहीं। जनधन योजना का लाभ मिलवे किया है। उसके बाद आपको शौचालय मिला? हाँ, शौचालय भी मिला है। और आप उज्ज्वला योजना थी एक गैस की? उज्ज्वला नहीं मिला है। तो फिर भी आप अपना मतदान मोदी को ही देंगे? हाँ, मोदी को ही। तो देखिए, बेगूसराय से कन्हैया कुमार भी हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो कुछ नहीं, हम नहीं जानते, उसको वोट नहीं देंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि जनता बेगूसराय के किसके साथ है, कन्हैया के साथ है या गिरिराज के साथ। सर, आपका नाम? संजीव कुमार। और ये एक शिक्षित बेगूसराय ज़िला के नागरिक हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अभी चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? सर, चुनावी माहौल ठीक ही चल रहा है, मतलब गिरिराज सिंह का लीड कर रहे हैं यहाँ से। तो इनका कहना है कि गिरिराज सिंह भारी मतों से यहाँ से लीड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 5 साल में बीजेपी कितनी विकास कर पाई है? 5 साल में जितना 70 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हो चुका है। इनका कहना है कि कांग्रेस के राज में जो विकास नहीं हो पाई वो 5 साल में मोदी सरकार में हो पाई है। तो आप अपना मत मोदी को ही देंगे? जी बिल्कुल। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जनता की मूड, बेगूसराय की जनता की मूड जो बोल रही है कि फिर भाजपा सरकार ही आएगी। सर, आपका नाम? संजय कुमार। तो आप इस बार अपना मतदान किसे देंगे? बीजेपी को। तो आपको लगता है कि बीजेपी फिर एक बार बहुमत में आएगी? एकदम 100% आएगा। तो देखिए, यहाँ की जनता का कहना है कि बीजेपी फिर एक बार आएगी। आपको क्या लगता है कि 5 साल में क्या विकास कर पाई मोदी सरकार? बहुत विकास किए। तो आपको लगता है कि सड़क, बिजली सब ठीक ठाक है यहाँ? सब ठीक ठाक है। हाँ। तो आपको लगता है कि फिर आना चाहिए मोदी? फिर आना चाहिए। हाँ, तो एक सशक्त भारत बनाने के लिए फिर मोदी को आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ की जनता का बिल्कुल राय है। सर, आपका नाम? मंटुन कुमार। तो आप अपना मतदान किसे देंगे? बीजेपी को। तो बेगूसराय में कन्हैया कुमार का भी लहर चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना? नहीं, उसको देशद्रोही को कभी वोट नहीं करेंगे, कभी नहीं। तो इनका कहना है कि एक देशद्रोही को हम अपना मतदान नहीं देंगे, फिर से मोदी सरकार लाएंगे। तो कन्हैया का कहना है कि अगर मैं देशद्रोही होता तो फिर मैं चुनाव कैसे लड़ा, इसके बारे में? केस चल रहा है ना अभी। उनका केस अभी चल रहा है, अभी जजमेंट नहीं आया। तो अपना मतदान आप मोदी को ही देंगे? जी। और आपको लगता है कि फिर मोदी सरकार आएगी तो भारत एक और विकसित बन सकता है? हाँ, भारत बहुत आगे बढ़ेगा।
तो देखिए यहाँ के जनता का कहना है बेगूसराय के कि मोदी सरकार अगर फिर से आई तो फिर और एक विकास की लहर होगी। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज दास। सर आप इस बार किसको अपना मतदान देना चाहेंगे? इस बार तो मतदान दो ही पार्टी में जो है सो। तो आपको क्या लगता है कि गिरिराज सिंह जीतेंगे या कन्हैया का ज़्यादा यहाँ पे है? यहाँ पे तो अभी कन्हैया का ज़्यादा है। तो इनका कहना है कि कन्हैया का ज़्यादा चल रहा है। तो आप जानते हैं कि कन्हैया पर एक देशद्रोह का आरोप है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में देशद्रोह का आरोप है तो उसके बारे में हम उतना कुछ जानते नहीं जो हम कुछ बता सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गिरिराज सिंह यहाँ भारी मतों से जीत पाएंगे? ये तो कहना मुश्किल लग रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। जो मान के चलिए मत है अपना। और तो देखिए इनका कहना है कि हम अपना मत का, आपका कहना है कि जो विकास करे उसको हम अपना वोट देंगे। हाँ, तो कन्हैया भी दावा कर रहा है कि हम जीतेंगे तो बेगूसराय में ऐसा विकास करेंगे। तो ये कन्हैया जी के साथ हैं। आपका नाम? बालेश्वर साहु। तो ये बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आपको इस बार क्या लगता है कि मोदी सरकार फिर से आएगी? मोदी सरकार आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने विकास किया भारत में? हमको तो कुछ देवे नहीं किया है, क्या जाने। आपको कुछ नहीं मिला है, तो आपको लगता है कि फिर मोदी सरकार जीतेगी? वो तो दावा करती है कि हमने बहुत विकास किया। आपको लगता है कि विकास किया? तो चलिए ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मोदी जी को इनका कहना है कि हम अपना मतदान मोदी जी को देना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि 5 साल में मोदी जी विकास कर पाए? कर पाएंगे, करेंगे। और इनका पूरा दावा है कि मोदी सरकार ने 5 साल में विकास किया। और तो आपको कोई विकास का लाभ मिला है 5 साल? हमको नहीं मिला, जनता खुश है नहीं इससे। तो हम भी तो एक जनता है, तो आप बताइएगा। हम भी खुश हैं। तो आप खुश है मोदी सरकार से? कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। जो आपका कान डरता होगा, जो नहीं चोरी करता है सीना चोरी करता है। तो दिखा रहे हैं। तो देखिए इनका कहना है कि मोदी सरकार फिर से आना चाहिए। आपको मोदी सरकार कहती है मैंने घर घर शौचालय बनाया, गैस दिया, आप उसका लाभ मिला? हाँ मिला है। तो देखिए इनका कहना है कि उनका शौचालय का और ये उज्ज्वला योजना का लाभ इनको मिला है। तो आप चाहते हैं कि फिर से मोदी सरकार आए? फिर से है। सर आपका नाम? सत्यनारायण ठाकुर। तो इस बार अपना मतदान किसको देना चाहेंगे? हम मोदी को देते हैं सब दिन। और इनका कहना है कि मोदी को ही हम अपना मतदान देंगे। तो आपको क्या लगता है कि 5 साल में मोदी सरकार विकास कर पाई है भारत में? कर लगे ना, बहुत कुछ कर लगे। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार भी चुनावी मैदान में, आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार कितने हद तक इस चुनाव को जीत पाएंगे? हमें उतना नहीं जानते, हम सपोर्ट करते हैं मोदी को, तो मोदी को वोट देंगे। तो आपका कहना है कि फिर मोदी सरकार आना चाहिए? हाँ हाँ, मोदी बने। आपको इस देश में मोदी सरकार से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। आपको लगता है कि मोदी ने विकास किया 5 साल में? सब कुछ दिया, वो इंदिरा आवास दिया हमको, सब कुछ दिया, मोदी गैस दिया, सब कुछ दिया। तो देखिए इनका कहना है कि मोदी ने गैस दिया और मोदी से लोग बहुत प्रभावित हैं। हम गांव के हर इलाके में घूमे। सर आपका नाम? गोपी पासवान। और देखिए ये हमारे गोपी जी हैं और इनसे हम पूछते हैं कि ये अब की बार 29 तारीख को मतदान होनी है बेगूसराय में लोकसभा का, आप किसके साथ हैं सर? मोदी जी सरकार के साथ। तो आपको लगता है कि मोदी अच्छा काम किया है 5 साल? बहुत अच्छा किए हैं वो, कि ऐसा कुछ कर भी नहीं किए हैं काम। तो आपको आएगा कोई योजना का नाम बताइए जो आपको मिला हो उसका लाभ? हर चीज़ मिला हम लोग का। बाबू माँ को वृद्धा पेंशन मिला, पैखाना मिला और विकास का सब सामान मिल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन विपक्ष में कहना है कि मोदी ने 5 साल में कुछ नहीं किया, उससे जनता नाराज़ है। आप तो नाराज़ नहीं हैं? नहीं, वो जनता सब समझ रही है कौन नाराज है, क्या है, नहीं है। तो आपको इस बार लगता है कि मोदी सरकार भारी बहुमतों से जीत जाएगी? बहुत बहुमत से, भारी मतों से जीतेंगे, खास करके बेगूसराय जिला में बहुत मतों से जीतेंगे। चलिए देखिए ये हमारे गोपी जी बोले कि इस बार भी बीजेपी भारी बहुमत से इस बार विजय होगी। और आप लगता है कि इस बार जीतेगी तो और विकास करेगी? बहुत विकास होगा। और लेकिन मोदी सरकार ने 2014 में अनेक वादाएं किए थे, वो अपने वादा पर कितना खरा उतरा है? पूरे खरा उतरे मोदी सरकार ने।
ऐसे कोई बात नहीं है, जो कहें वो करके दिखाएं और करेंगे आगे। आपको लगता है कि गांव में विकास हो पाया है मोदी सरकार? बहुत विकास हुआ है, ऐसा विकास कभी होवे नहीं किया हमारे गांव में, चाहे कहीं भी। बिजली अच्छी मिलती है आपको? हाँ, 24 घंटा। गांव की सड़क कैसी है? अच्छा है। तो देखिए ये हमारे गांव के बेगूसराय गांव में हम हैं, जहां के जनता बोल रहे हैं कि मोदी ने अच्छा काम किया है, गांव में सड़क दिया है। और आप भी जानते हैं कि कन्हैया कुमार भी चुनावी क्षेत्र में खड़े हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे, अरे चुनावी में तो सब खड़ा होते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करेगा पब्लिक उन्हीं को पसंद करते हैं। तो लगता है कि कन्हैया अगर जीतते हैं तो अच्छा काम कर पाएंगे, वो विकास कर पाएंगे? ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं फिलहाल उनको देखना है। और चलिए ठीक, अच्छी बात है, इन्होंने बताया। मेरे सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हारून। तो देखिए ये मोहम्मद हारून है, और आप इस बार 29 तारीख को लोकसभा का मतदान होना है, तो आप इस बार किसके साथ हैं? हम लोग का देखिए, हम लोग हैं समस्तीपुर के, वोट हम लोग का वहाँ गिरेगा। तो आप समस्तीपुर में अपना मतदान करिएगा? जी। तो फिर भी आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार कितनी खरी उतरी है अब इस बार? बात देखिए हमके लिए सब अच्छा है। आप इस भारत देश में रहते हैं और आप यहाँ के मुस्लिम हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप मोदी सरकार के विकास को कितना हद तक देखना चाहते हैं? जहाँ तक कोशिश होगा वहाँ तक देखेंगे। तो आपको लगता है कि 5 साल में मोदी ने विकास किया है भारत में? अरे भाई विकास तो जो किया है तो नज़र के सामने में किया है, क्या किया है। तो यहाँ की जनता इस बार उसके साथ है कि नहीं, आप क्या कहना जी, चाहिए? जनता तो उसी के साथ है सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद आजाद हुआ। तो सर इस बार आप अपना मतदान किसे देना चाहेंगे? कन्हैया कुमार को। तो देखिए ये कन्हैया कुमार के साथ हैं। आपको लगता है कि कन्हैया कुमार विकास कर पाएगा? हाँ कर पाएगा, अच्छा है, विकास करेगा वो। और लेकिन वो युवा है, अच्छा है। इनका कहना है कि कन्हैया पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, एक अच्छे विकास कर सकते हैं। तो लेकिन सब ये अफवाह फैली हुई है और पूरे भारत में है कि कन्हैया पे देशद्रोह का आरोप है, उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा कोई बात नहीं है, कन्हैया कुमार देशद्रोही नहीं है। उसको अगर देशद्रोही है तो उसको जेल में रहना चाहिए, उसको ऐसा व्यक्ति को फांसी होना चाहिए। देखिए इनका कहना है कि अगर कन्हैया देशद्रोही होता तो चुनाव नहीं लड़ता, उनको ये होता। तो चलिए अगर उनके गिरिराज सिंह भी इस मैदान में हैं, वो क्या लगता है कि गिरिराज सिंह भी मोदी सरकार कुछ कर पाई है विकास 5 साल में? ये अब हम कैसे कह सकते हैं? आप जनता, आपको अगर कोई योजना का लाभ मिला हो, आप इससे खुश हैं? नहीं, उससे हमको कोई अथी नहीं है। तो आप अपना मतदान कन्हैया को देंगे? दीजिए। आपका नाम? मोहम्मद मेहदी हसन। तो देखिए मेहदी हसन है, आपको क्या लगता है कि इस बार बेगूसराय का चुनावी मूड कैसा रहेगा? चुनावी मोड कन्हैया कुमार का ही सिर्फ रहेगा, उसके अलावा और किसी का नहीं रहेगा। आपको लगता है कि कन्हैया अच्छे मतों से जीतेंगे? बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। आपको लेकिन कन्हैया पर तो एक देशद्रोह का आरोप है, आपको लगता है कि कन्हैया अपने इस विकास के रथ पे कामयाब हो सकेंगे? इसके ऊपर देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया गया, और ये देशद्रोही रहता तो ये गांव और समाज और ये लड़ता ही नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इनका कहना है। लेकिन मोदी सरकार भी दावा कर रही है कि हमने भारत में बहुत विकास किया, ये किया। आपको क्या लगता है कि विकास हो पाई है 5 साल में? मोदी सरकार 5 साल में गरीबों को लूटा, अमीरों को है, अमीरों को गरीबों को लूटा, अमीरों को बांटा। गरीब को कुछ मोदी सरकार नहीं दिया। और यही में अगर हमारे देश का सरकार अगर कन्हैया कुमार बन सकता है तो ये देश के लिए कुछ भी कर सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेहदी हसन जी, और इनका कहना है कि कन्हैया कुमार अगली बार फिर बेगूसराय से विजय होंगे। आपको लगता है? जरूर, अगर उसको भगवान अगर साथ दे दिया और जनता साथ दे दिया। नहीं, भगवान वोट गिराने नहीं आते हैं, हम आपको बताते हैं, जनता यहाँ चुनती है। भगवान का आशीर्वाद रहेगा और जनता का उसका सेवा रहेगा, जरूर बेगूसराय से कन्हैया कुमार लीड करेगा। और चलिए इनका विश्वास है कि जनता, आपको लगता है कि जनता कन्हैया के साथ है? जनता पूरे कन्हैया के साथ है और रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि कन्हैया जीत पाएगा? बिल्कुल जीतेगा। तो देखिए इनका कहना है कि कन्हैया, लेकिन कन्हैया पर तो अनेक प्रकार की अवधारणाएं चल रही हैं कि वो देशद्रोही है, वो एक अच्छे कैरेक्टर का नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये गलत मैसेज है, और ये आपको लगता है कि ये भारत में गलत? अगर हम मोदी जी के खिलाफ अगर हम भी कुछ बोलेंगे तो हम भी देशद्रोही होंगे, हमको भी कहेंगे कि देशद्रोही है। वो आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोलता है तो वो भी देशद्रोही होगा? आपको लगता है कि कन्हैया अगर जीतेगा तो विकास कर पाएगा? बिल्कुल करेगा। युवा है, पढ़ा लिखा है, बोलने का क्षमता है, बुलंद आवाज़ में बोलता है और सटीक बात करता है वो,
वो जीतेगा। सब युवा उसके साथ है। हम लोग सब फुल बहुमत से समर्थन कर रहे हैं हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि कन्हैया एक पढ़े लिखे युवा हैं और वो अगर जीतते हैं बेगूसराय के इस लोकसभा चुनाव को, अगर वो बेगूसराय का सांसद बनते हैं तो वो विकास करेंगे। और वो जो उन पे जो देशद्रोह का आरोप है, लोगों का कहना है कि वो लांछन ऐसे ही मोदी सरकार द्वारा लगाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा क्षेत्र में और ये हमारे एक दुकानदार भाई हैं। सर आपका नाम तो हमारा हुआ आपको मोहम्मद माता वाला। तो इस बार चुनाव क्षेत्र में कन्हैया कुमार सीपीआई से और गिरिराज सिंह बीजेपी से हैं, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में कौन ज़्यादा विकास के पद पर कामयाब हो पाएगा? देखिए, विकास के पद पर तो कामयाब होना तो मान के चलिए आपको मोदी का है। तो आपको लगता है कि आप इस बार फिर मोदी सरकार आएगी? हाँ, आएगा तो ज़रूर। तो आप अपना मतदान किसे देना चाहेंगे? मतलब अपना मतदान तो देना चाह रहे हैं बीजेपी को। तो आपको लगता है कि 5 साल में बीजेपी ने काम किया है? काम तो किया है, कुछ इसी बात में काम किया। लेकिन कन्हैया कुमार भी दावा कर रहा है कि हम भी काम करेंगे, हमारे जनता भी हमारे साथ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे तो मान लीजिए अभी तक तो फैसला नहीं किए हैं, अब सोचना पड़ेगा अंतिम तक। लेकिन जो काम किया तो पहले उसी को देखेंगे। तो इनका कहना है कि कन्हैया का अभी फैसला नहीं हुआ है देशद्रोह का, तो यहाँ की जनता बेगूसराय के मोदी के साथ है। आप मेरे साथ बने रहें। पर किसको अपना मतदान दें? कन्हैया कुमार को। तो इनका कहना है कि मैं अपना मतदान कन्हैया कुमार क्या लगता है कन्हैया कुमार एक अच्छे हैं और विकास कर पाएंगे? बेगूसराय एक उम्मीद का किरण है। इनका कहना है कि बेगूसराय एक उम्मीद का किरण। आपको लगता है कि कन्हैया कुमार अगर सांसद बनते हैं तो विकास कर पाएंगे बेगूसराय? 100%। और आपको मोदी सरकार 5 साल में क्या विकास किया उसके बारे में? विकास नहीं किया, लेकिन जातीय धर्म के नाम पर एक भाई से दूर रखा। आप इस देश के एक टेम्पू चालक हैं, आपको क्या लगता है कि अगर किसकी सरकार बनेगी तो हम लोग सोच रहेंगे? हम चाहते धर्मनिरपेक्ष के सरकार बने, जो भाई को मिला के रखे, एक दूसरे को भाई समझे। हम सब भारतीय हैं, भारत में रहें अच्छे तरीक़ा से। लेकिन कन्हैया कुमार पर आरोप है कि उस पर देशद्रोह का आरोप है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अगर देशद्रोह का आरोप रहता तो उसको चुनाव आयोग उसको टिकट नहीं देता रहा। चलिए, ये हमारे टेम्पू चालक भाई हैं। इनका कहना है कि अगर कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप होता तो वो चुनाव कैसे लड़ता। ये सही मुद्दा है। आपका नाम? संतोष कुमार ठाकुर। तो सर आप अपना मतदान किसे देना? कन्हैया कुमार को। देखिए, इनका मतदान कन्हैया कुमार को है। तो आपको क्यों लगता है कि कन्हैया कुमार एक अच्छे उम्मीदवार है? लगता नहीं है, अच्छे उम्मीदवार है। उन पे तो देशद्रोह का आरोप है। कुछ नहीं, उसके ऊपर आरोप है। कौन सा? तो आपका कहना है कि उन पे, इनका कहना है कि सरकार के पास कोई प्रूफ नहीं है कन्हैया के खिलाफ, वो एक लांछन लगाए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है 5 साल मोदी सरकार विकास कर पाएगी? विकास किया कुछ नहीं। आपको कोई भी योजना का लाभ कुछ नहीं, हमको कुछ लाभ ही नहीं मिला है। देखिए, एक दुकानदार हैं और इनका कहना है कि कोई लाभ नहीं मिला है हमें। तो आप हमें साथ बिजली कनेक्शन फ्री हम लोग 5,000 रुपया दिए हैं, तब हमको बिजली कनेक्शन मिला है। देखिए, ये हमारी बेगूसराय जनता की मूड है। वो विकास जो मोदी सरकार दावा करती है वो कैसे सफल हो पा रही है। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार सिन्हा हुआ। तो सर इस बार आप अपना मतदान किसे देना चाहेंगे? संपूर्ण भारत मोदी में है, नरेंद्र मोदी में। इसमें हम कोई अपवाद तो है नहीं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। कमल के फूल पर ही बटन दबाएंगे। और देश को खुशहाल बनाना है तो हर नागरिक को दबाना ही है, और हर नागरिक दबा रहे हैं। लेकिन इस चुनावी दौर में कन्हैया कुमार भी हैं। आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार कितना खड़ा हो पाएंगे अपने? हम अपने पवित्र जुबान से उस राष्ट्र विरोधी का नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। आप उसका नाम लेकर मेरे कान को अपवित्र कर चुके हैं। जुबान हम अपना अपवित्र नहीं करना चाहेंगे। तो आपको लगता है धरती उसको ध्वस्त कर देगा। आपको लगता है कि फिर एक बार मोदी सरकार आएगी? आया हुआ है, सिर्फ जो है रेनुअल होगा। मोदी जी आए हुए हैं, रेनुअल होना बाकी है। जो रेनुअल का फॉर्मेलिटी है वही पूरा होगा सिर्फ। लेकिन कन्हैया कुमार का दावा है कि मोदी सरकार ने 5 साल में लोगों को ठगा है। तो यहाँ की जनता क्या कहना चाहेगी? सबसे ज़्यादा तो वो खुद ठग लिया है अपने आप को, बेगूसराय जिला को, सबको। जिस कोख से पैदा लिया, जिस धरती पर पैदा लिया, उसके विरोध में तो अपने आप को सबसे पहले ठग लिया। और दूसरे के बारे में क्या आरोप लगाता है? राष्ट्र विरोधी
तत्व बन के राष्ट्र विरोधी आतंकवादी का पक्ष लेके वो तो खुद अपने आप को ठग लिया है, अपने कोख को ठग लिया है, अपनी जन्मभूमि को ठग लिया है। दूसरे को ऊपर क्या आरोप लगाया कि वो ठग लिया है। लेकिन कन्हैया कुमार का दावा है कि अगर हम पे देशद्रोह का आरोप होता तो हम चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। अरे ये तो प्रजातंत्र में सब व्यवस्था है। जब तक वो जो है आरोप अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक तो हर किसी को इस चीज़ की आज़ादी है, वो चुनाव तो लड़ ही सकता है। तो चलिए, सर ने बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था है। तो सर बहुत बहुत सर 29 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है लोकसभा का। आप इस बार अपना मतदान किसको देना चाहते हैं विकास के नाम पे? आपको लगता है कि 5 साल में मोदी सरकार विकास कर पाई है? बोलिए। विकास मोदी सरकार कर रही है और करेगी और उसी को वोट देना। तो आपको लगता है कि फिर मोदी सरकार सत्ता में आएगी? बिल्कुल आएगी। तो आप अपना मतदान मोदी को ही देंगे ना। कन्हैया कुमार में ऐसी क्या बात है जो आप नहीं? अभी कन्हैया कुमार नया युवक है। आपको लगता है कि वो नया है, वो काम विकास नहीं कर पाएगा, लेकिन वो भी तो एक पढ़ा लिखा युवा है, JNU से पढ़ के आया है। अभी और पढ़ना पड़ेगा उसको, तब जाके राजनीतिक में आएगा। तो आपको लगता है कि फिर बीजेपी सत्ता में आएगी? बिल्कुल आएगी। सर इस बार आप किसको अपना मतदान देना चाहिए? कन्हैया को। तो आप कन्हैया को अपना उम्मीदवार मानते हैं? हाँ। आपको लगता है कि कन्हैया विकास कर पाएगा अगर सांसद बनता है? ये तो हम लोग को अभी उम्मीद है, इसका आगे हम मालिक जाने। और आपको क्या लगता है 5 साल में मोदी सरकार कितना विकास कर पाई है? ये तो वक्त ही बताएगा, अरे ये बताया वक्त। तो फिर भी आप यहाँ की जनता है, आपको पता होगा कि मोदी सरकार अपने विकास पे कितनी खरी हो पाई है। वो तो दावा करती है कि हमने बिजली ग्राम में दिया, गांव में सड़क दिया, गांव-गांव में बिजली अच्छी मिल रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो आम जनता जाने, और ख़ास करके हम लोग भी जानते हैं वो कितना किया कितना नहीं किया। तो आप कोई भी योजना का लाभ हम लिए हैं? अभी तक तो कुछ नहीं लिया, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, फिर ही करते हैं हम खुद। तो लेकिन कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप है, लगता है कि वो जीत पाएगा इस बार? इस बार तो पूरा उम्मीद हम लोग लगाए हुए हैं भाई कि नया विकास हो, नया नारा हो, नया नाम हो। चलिए, इनका कहना है कि नया युवा आए और विकास करे। नाम? नेपाली राम। तो आप अपना मतदान किसको देना चाहेंगे? अभी बता दें। तो फिर भी आपको लगेगा आप विकास पे देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार विकास कर पाई है? मोदी सरकार को हम देंगे। और इनका कहना है, तो आपको लगता है कि मोदी सरकार ने 5 साल में विकास किया है? हाँ किया है। तो आपको विकास जैसे सड़क हो, बिजली हो, मोदी सरकार दावा करती है कि हमने गांव में सड़क दिया, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं और लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी दिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ आवास दिया है। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है? हाँ मिला है। और मोदी सरकार दावा करे कि हमने शौचालय भी दिया है। तो आपको शौचालय? हाँ शौचालय भी मिला है। देखिए, ये बेगूसराय की जनता की मूड है, वो मोदी सरकार से खुश है। वो बोल रही है कि हमें सब योजना का लाभ मिल रहा है। तो देखते हैं कि इस बार फिर सत्ता में आती है कि नहीं। सर आपका नाम? अरुण राय। तो सर आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली? मोदी सरकार। तो आप मोदी सरकार के साथ? आपको लगता है कि 5 साल में मोदी सरकार विकास, अपने विकास के काम पे खड़ी हो पाई? बहुत विकास, बहुत विकास। ग्रामीण लोग खुश हैं इस सरकार से? बहुत पूरे भारत खुश है। लेकिन और विपक्षियों का कहना है कि सरकार ने ये 5 साल में लूट खसोस और मारपीट धर्म के नाम पे राजनीति की है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? विपक्षी है तो वो तो बोलबे न करेगा, विरोध है तो वो तो विरोधाभास करबे न तो करेगा। आप एक जनता है, आपको लगता है कि हाँ विकास हो पाई? बहुत पूरे भारत में कर रहा है विकास। तो आप चाहते हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार हो? हाँ। तो चलिए, इनका है कि फिर से मोदी सरकार आए और एक वो अच्छे भारत का निर्माण हो। कि युवा कितनी इस सरकार से खुश हो। आपका क्या नाम? शिवम कुमार। आपको क्या लगता है कि फिर मोदी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए। वो आपको लगता है कि मोदी सरकार ने विकास किया? हाँ बहुत विकास किया है। तो क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी अभी सबसे बड़ी मुद्दा है? आप बेरोजगार हैं? बेरोजगारी तो अभी सबसे बड़ी मुद्दा है। तो आपको लगता है ये सरकार बेरोजगारी दूर कर पाई है? थोड़ा बहुत दूर कर पाई है। तो आप इस सरकार से खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं। तो आपको लगता है कि फिर ये सरकार आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। तो चलिए, देखिए यहाँ के युवा हैं, इनका भी है कि फिर मोदी सरकार आना चाहिए। तो आप कन्हैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कन्हैया के बारे में वो भी है ठीक ही ठाक है, लेकिन हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं।
देखिए यहाँ सपोर्ट की बात नहीं है, यहाँ विकास की बात चल रही है कि कौन सी सरकार 5 साल में विकास कर पाई है। और अगर लगता है कि कन्हैया कुमार अगर सांसद बनते हैं तो वो विकास कर पाएंगे। हाँ, विकास तो कर पाएंगे। आपको लगता है कि कन्हैया एक पढ़े लिखे हैं, वो भी इस राजनीतिक में आए हैं और संसद में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बेगूसराय से, आपको क्या लगता है कि वो जीत पाएंगे? जीत तो पाएंगे ही, खैर ये तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये लेकिन उस पर एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है देशद्रोह का, आपको क्या लगता है कि वो सच में सही मुद्दा है और उन पे यह सही आरोप है? ये तो झूठ आरोप है। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। किसके साथ हैं? अरे कन्हैया जी के साथ हैं। तो आपको लगता है कि कन्हैया इस बार तक जीतेगा यार, नहीं जीतेगा कैसे? तो देखिए ये हमारे बेगूसराय की जनता की मूड है, उनका कहना है कि कन्हैया भी इस बार जीतेंगे। लेकिन उस पर सबसे बड़ा अभी मुद्दा चल रहा है कि उस पर देशद्रोह का आरोप है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देशद्रोह अभी हम अभी काम कर रहे हैं, हमको पकड़ के पीटिए मारिए देशद्रोही बना दीजिए, वो तो आपको काम है बनाना। चलिए, तो आपको लगता है कि बीजेपी ने एक झूठा आरोप लगाया? बेशक वो झूठा आरोप लगाया, किसी को पकड़ के बना आरोप लगा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, ये हमारे बेगूसराय के जनता थे और इनका कहना है कि कन्हैया पर एक झूठा आरोप है और अगर कन्हैया बनता है तो वो भी विकास करेगा। सर आपका नाम? मोहम्मद शमी आलम। सर आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी जीत पाएगी? अब ये पूरे देश की बात तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बेगूसराय में ऐसा लग रहा है जो कन्हैया कुमार जीतेगी। आपको लगता है कि कन्हैया इस बार अपने इस चुनावी रणनीति में खरे उतरेंगे? ऐसा उम्मीद तो है। आपको लगता है कि कन्हैया अगर जीतेंगे तो वो विकास कर पाएंगे? ज़रूर करेंगे वो विकास, क्यों शिक्षित है वो। और देखिए इनका कहना है कि कन्हैया एक शिक्षित हैं, अगर वो बेगूसराय का सांसद बनते हैं तो वो विकास कर पाएंगे। चलिए हम और जनता की मूड को जानेंगे। मेरे सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश हुआ और यहाँ मतलब यहाँ जो 2 प्रत्याशी है उसको तो बिल्कुल वोटे नहीं देना है, गिरिराज सिंह को वोट देना है। कन्हैया कुमार कहिया पॉलिट नेतागिरी किया है, वो कौन इसको टिकट दिया है, गरीब का क्या मदद किया है, तनी बताए कन्हैया कुमार। तो देखिए इनका कहना है कि कन्हैया कुमार इस बार चुनावी मैदान में है और आपको लगता है कि बीजेपी ने 5 साल में विकास किया है? जी बिल्कुल, और भारत की जनता उनसे खुश है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश है। कौन बोलता है कि हम उनसे नाराज़ हैं? तो आपको लगता है कि 5 साल में बीजेपी ने अच्छा काम किया है, यहाँ की जनता फिर उसको दोबारा सत्ता में लाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही होबे करेगा। लेकिन कन्हैया कुमार जो विपक्ष में है और पार्टी जो है वो कहते हैं कि 5 साल मोदी ने ठगने का काम किया है। सर क्या लगता है विकास हो पाया है? पर मतलब अपोजिशन पार्टी का है आरोप लगाना, अगर वो नहीं लगाएंगे तो फिर अपोजिशन किस काम का, उनका काम ही यही है। लेकिन कन्हैया भी अभी चुनावी दावा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बेगूसराय मेरा लहर है, इस बार वो जनता को परगला रहे हैं कन्हैया कुमार, उनका कुछ नहीं है बेगूसराय में। जो साला अफजल कश्यप को फांसी पड़ा उसको बोलते हैं कि बेकसूर है, उस आदमी को हम कैसे वोट दे दें? लेकिन कन्हैया का तो कहना है कि अगर हम देशद्रोही होते तो हम चुनाव फिर कैसे लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग टिकट कैसे हमको दिया? अरे नहीं, हमारे मीडिया का गलती है जो कन्हैया को हीरो बना दिया, समझे? आपको लगता है कि अभी कन्हैया हीरो बन चुके हैं? नहीं, मेरे नज़र में कन्हैया कभी हीरो नहीं था, नहीं कभी होगा। जो आम स्टूडेंट था वो अचानक हीरो बन गया, उसका क्या मतलब? कल हो के हम भी पॉलिटिशियन बन जाएंगे तो हम भी देश के मतलब हम भी सांसद हो जाएंगे कल, क्या जनता हमको कन्हैया का दावा है कि हमने कोई देशद्रोह आरोप नारा नहीं लगाया है, अगर हमने नारा लगाया तो विपक्ष में जो है वो दिखाए वीडियो फुटेज। एगो ठेठी में हम भी कहे हम भी बेगूसराय, वो भी बेगूसराय। हाँ सर बोलिए, आपका बोलने का अधिकार है, लोग बोल तब हो, बोलने के बाद कब हो कि हमारा फुटेज जनाब मोदी जी पाकिस्तान पे वो एयर स्ट्राइक किए, तो ये जरूरी नहीं है अमेरिका किया तो क्या वो अपने जनता को एयर स्ट्राइक का प्रूफ ला के दिया? नहीं ना। तो उसी तरह हमारे पीएम हमको क्यों ये प्रूफ करवाएं कि हम पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करवाए थे या सर्जिकल स्ट्राइक करवाए थे? यहाँ बात ये है, यहाँ कोई कन्हैया कुमार को वोट देना ही नहीं है,
ना कन्हैया तो कह आपको देंगे। लगता है कि कन्हैया इस लोकसभा चुनाव में पीछे रह जाएंगे? अरे सर हम नहीं देंगे, जनता का क्या मूड हमको क्या पता, लेकिन हम तो नहीं देंगे कन्हैया लेकिन यहाँ की जनता तो और हर जनता तो विकास के नाम पे वोट करती है, तो आप भी विकास के नाम पे वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये देखिए हमारे थे यहाँ की व्यावसायिक जनता की मूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मनोज कुमार पासवान। तो सर आप इस बार अपना मतदान किसको देना चाहेंगे? बीजेपी सरकार को। आपको लगता है कि बीजेपी ने 5 साल में विकास किया है? जी सर, विकास किया है, तब तो दे रहा हूँ बीजेपी सरकार को। नरेंद्र कुमार मोदी सरकार बनाएंगे फिर। आप लोग इस सरकार से खुश हैं? एकदम बहुत खुश है सर। तो आप चाहते हैं कि फिर दोबारा मोदी सरकार आए? जरूर आएगी, मोदी सरकार ने काम किया है, जरूर आएगी मोदी सरकार। आपको लगता है कि मोदी सरकार ने विकास किया? अगर कोई भी आप सरकारी योजना का नाम बताएं जो आपको मिला हो विकास। विकास में तो देखिए हमारा फर्टिलाइजर बन रहा है, फैक्ट्री चालू हुआ है। दूसरा आप जहाँ देखिए घर घर बिजली पहुँची है, घर घर गैस चूल्हा पहुँचा है, रोड चौड़ी हुई है, 4 लाइन रोड बना है कि नहीं बना है बोलिए। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार के राज में गांव-गांव में बिजली पहुंची है, गरीब लोग इस सरकार से खुश हैं? खुश है। और आप जानते हैं कि बेगूसराय के इस चुनावी दौर में कन्हैया कुमार भी एक अच्छे प्रत्याशी हैं। नंबर 1 है। तो वो भी कन्हैया के बारे में क्या कहना चाहिए? वो बहुत अच्छे आदमी हैं और बोलते भी बहुत तगड़ा बोलते हैं। उन्होंने बेगूसराय एरिया को जाम कर दिया था कन्हैया के बाद, जिसमें उनका जो नॉमिनेशन था उस समय में था बेगूसराय में, तो पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई थी। तो बेगूसराय का सांसद आप किसे चुनना चाहेंगे? बेगूसराय का सांसद कन्हैया सिंह ही होंगे। आपको लगता है कि कन्हैया इस बार जीत पाएंगे? एकदम पूरे विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि जीतेंगे। लेकिन यहाँ के जनता का कहना है कि कन्हैया पे एक देशद्रोह का आरोप है, उसके बारे में क्या? सब देखिए, कौन नेता नहीं है किसके ऊपर आरोप नहीं है जो कर रहे हैं, सब नेता चोर भगवान है, लेकिन कन्हैया सिंह भी एक ऐसे नेता है जो बेगूसराय को हिला कर रख सकते हैं। और आपको लगता है कि अगर कन्हैया कुमार बेगूसराय का सांसद बनते हैं तो बहुत विकास करेंगे? हाँ, बेगूसराय का विकास होगा और हमारे देश का भी साथ साथ बेगूसराय के साथ नाम आपको हमारे देश में भी लिया जाएगा। बेगूसराय फेमस 1 नंबर में है, बिहार में बेगूसराय जाना जाता है। तो आपको लगता है कन्हैया कुमार अच्छे बहुमत से जीतेंगे? बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि उनका जो नॉमिनेशन का रैली था वही मतलब भयंकर था। गिरिराज सिंह ने 4 पेट्रोल पंप फ्री किया था, कन्हैया बाबू तो फ्री में सबको उतार दिए, फील्ड सब पैदल चल बार पास हो रहा था। लेकिन कन्हैया तो दावा करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम जनता के चंदे पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो उनका भोलापन है, और वो जो है ही खुद अपने है। जनता सपोर्ट जब कर रही है चुनाव के लिए, जब पैसा दे जनता उसको चुनेगी भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बेगूसराय की जनता है और इन्होंने अपना मूड बताया कि इस बार किसकी लड़े। मनोज पासवान बोल रहा हूँ सर। आप गार्ड हैं सर? हाँ सर, देवानगर में गार्ड का ड्यूटी करता था, रिजाइन मार दिया। अब राहुल जी की गैस एजेंसी पे हूँ, नंदनी गैस एजेंसी, चौरिया बाजारपुर। ठीक है, धन्यवाद। तो देख रहे हैं कि ये बेगूसराय की जनता है जो मजदूरी करके अपना दिन चर्चा मतलब अपना दैनिक जीवन चलाते हैं, और देखते हैं कि इस बार ये किसको अपना मत देना चाहते हैं। सर आप अपना वोट किसको देना चाहते हैं? किसको देंगे? जो बढ़िया होगा सरकार सिंह देंगे वोट। तो आपको कहने का मतलब है जो विकास करेगा आप उसको अपना मत दीजिएगा? हाँ, सिंह देंगे। आप किसको अपना वोट देंगे? मोदी जी को। आपको लगता है कि मोदी फिर से आना चाहिए? हाँ, मोदी ने अच्छा काम किया है 5 साल? बहुत अच्छा किया है। अच्छा काम किया मोदी। देखिए ये सब जनता है बेगूसराय की, जिनका कहना है कि बेगूसराय में अच्छा काम हुआ है मोदी के राज में। और ये हमारे NH के बगल में एक होटल के दुकानदार हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि इस बार उनका क्या कहना है। सर आपका नाम? हमारा नाम वाल्मीकि सिंह। तो सर इस बार क्या लगता है बेगूसराय में कौन सांसद बनेगा? संसद बनेंगे वही मोदी जी, गिरिराज सिंह। तो आपको लगता है कि लोग यहाँ की जनता गिरिराज को पसंद करती है? करते हैं। तो आप अपना मत गिरिराज को देंगे? हाँ, देंगे। लेकिन चुनावी क्षेत्र में कन्हैया भी ताल ठोक रहे हैं कि वो भी एक ऐसे विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो भी बढ़ेंगे। आपको लगता है कि कन्हैया भी एक अच्छे उम्मीदवार है? सब उम्मीदवार ठीक है। लेकिन विकास आपको लगता है कि 5 साल में मोदी सरकार में विकास हो पाया? हाँ, हुआ है, बहुत हुआ है। तो देखिए इनका कहना है कि मोदी सरकार में 5 साल में विकास हुआ है, और हम और जनता के मूड को जानेंगे। देख सकते हैं ये हमारे युवा लोग हैं। सर आपका नाम? सुजीत कुमार। तो आप इस सरकार से खुश हैं?
नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने 5 साल में विकास किया? विकास किया है, फिर महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ है। लेकिन आप लोग तो इस देश के युवा हैं, आपको लगता है कि आप लोग को रोजगार मिला या मोदी सरकार विद्यार्थियों से युवा को रोजगार दिया है? रोजगार दिया है, लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया है। जो हर साल देता है, हर साल की अपेक्षा इस बार बहुत कम, 3-4 साल में एक बार जब इलेक्शन आया तब दिया गया रेलवे का, उससे पहले तो दिया नहीं गया। तो आप एक युवा होने के नाते आप क्या चाहेंगे आने वाली सरकार? हम एक युवा होने के नाते यही चाहते हैं कि यहाँ का जो सांसद हो युवा हो, कन्हैया कुमार हो। चलिए देखिए, ये हमारे युवा हैं जो कहते हैं कि कन्हैया कुमार, क्या लगता है उन पे जो देशद्रोह का आरोप है झूठा या विपक्ष का एक साजिश है? नहीं, ये सब झूठा है। जहाँ तक बात रहा उन पे देशद्रोह लगा है, तो अभी बीजेपी की सरकार है, हर चीज़ के मतलब CBI से लेके हर चीज़, अगर जो वो कसूरवार है तो उन पे चार्जशीट होना चाहिए क्या? तो उन पे चार्जशीट नहीं हुआ अभी, मतलब कोई मतलब आरोप नहीं है उन पे, और आरोपी होते तो वो चुनाव नहीं लड़ते। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि अगर वो देशद्रोही होते चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन कन्हैया लगता है कि युवा हैं, वो युवा के लिए इस बार अगर सांसद बनते हैं तो कुछ करेंगे। बहुत कुछ करेंगे, युवा है, युवा के लिए, इस बेगूसराय के लिए बहुत कुछ करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जनता है। सर आपका नाम? सुधीर कुमार। तो सर आप इस बार अपना मतदान 29 तारीख किसको देने वाले? भाजपा को। आपको लगता है कि भाजपा अच्छी काम कर पाई है? जी, बहुत अच्छी काम कर पाई है। और आप अपना विकास 5 साल में अच्छी हो पाई? बहुत अच्छी हो पाई है। घर घर सिलेंडर मिला, क्या कहते हैं, शौचालय मिला, इससे हमको बहुत फ़ायदा मिला। इसके कारण हम भाजपा को वोट देंगे। लेकिन कन्हैया कुमार भी एक अच्छे प्रत्याशी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कन्हैया कुमार देखिए हमारे ज़िला के हैं, लेकिन उसका काम दयनीय नहीं है। वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में बहुत ही गलत काम किए थे, जिसके कारण हम लोग उससे बहुत नाराज़ हैं। उन पे जो देशद्रोह का नारा लगा है, देशद्रोही होने का आरोप, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सांसद किसे चुनना चाहेंगे? मोदी जी का। तो आप इस मोदी सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश है। आपको लगता है कि 5 साल में मोदी ने काम किया है? काम किया है। चलिए, ये बोल रहे हैं कि मोदी ने 5 साल में काम किया है, लेकिन कन्हैया कुमार भी चुनावी क्षेत्र में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहें? कन्हैया तो अभी नया फील्ड में उतरवे किया है। आपका नाम? अमित कुमार। तो सर इस बार आप किसे अपना सांसद चुनना चाहेंगे? कन्हैया कुमार को। तो देखिए, इनका कहना है कि हम कन्हैया कुमार को अपना सांसद। आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार अगर सांसद बनते तो विकास करेंगे? ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और आप, लेकिन बीजेपी में गिरिराज सिंह भी हैं, आप उसके बारे में क्या कहना? टक्कर तो उन्हीं दोनों में है। तो आपको लगता है कि इस बार कन्हैया निकलेंगे? वो सब लक की बात है, निकलना वो लक की बात है। लक की बात नहीं है सर, जनता ही चुनती है अपना प्रत्याशी। अगर आप अपना वोट उसको दीजिएगा तो वो जीतेंगे, अगर नहीं दीजिएगा नहीं जीतेगा। देखिए, काम तो बीजेपी भी कर रही है, ऐसा बात नहीं है जो वो काम नहीं कर रही है, वो काम तो सही कर रही है, पर वो हमारे गांव का है, तो अगर वो नहीं जीतेगा तो बदनाम बेगूसराय का होगा। तो चलिए, कन्हैया इस ज़िला के हैं, इसीलिए यहाँ की जनता का कहना है कि कन्हैया हमारे ज़िला के है, अगर उसे हम जिताते हैं तो वो विकास करेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।